जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम में आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहेगा। क्या जीएस, हिंदी और रीजनिंग ये तीन सब्जेक्ट ही सिर्फ हम लोग पढ़ते रहें? क्या इनसे हम सिलेक्शन पा सकते हैं? और भी कुछ बढ़िया जानकारी दूंगा आपको। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों री एग्जाम डेट की घोषणाएं हो चुकी हैं। 5 दिन आप लोगों का री एग्जाम चलना है और अब समय भी आप लोगों के पास सिर्फ 20 से 25 दिन का ही बचा हुआ है। इन्हीं 20-25 दिनों में आप लोगों को बढ़िया सी तैयारी भी करनी है और री एग्जाम तक जितनी तैयारी आप कर सकें उतनी आप लोगों को इन्हीं 20-25 दिनों में करनी है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि अब कुछ आप लोग नया मत पढ़िएगा। करंट के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको भले ही आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आप लोग अब कुछ नया मत पढ़िएगा। जो आप पढ़ चुके हैं उसी का एक बार शुरू से रिवीजन दोबारा कर लीजिएगा बढ़िया से। एक बार नहीं, 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। जितनी आपकी क्षमता हो सके उतना आप कोर्स को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट वगैरह अगर दे रहे हैं आप लोग तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर नंबर कम आ रहे हैं हमारे तो कोशिश करिए अच्छी तरह से। एक बार अगर जैसे कहीं क्वेश्चन अगर आपके डिफरेंट हो रहे हैं या आपको समझ में आ रहा है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, इस चैप्टर में मैं वीक हो रहा हूँ, तो उसको 1-2 बार रिवीजन और उसके लिए टाइम अच्छी तरीके से बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 3 सब्जेक्ट यानी कि जैसे जीएस हो गया और रीजनिंग हो गई और हिंदी हो गई। तो जहां तक मैं मान रहा हूं कि इस बार आपको चारों सब्जेक्ट समान रूप से पढ़ने होंगे। जिनका मैथ कमजोर है तो इतना तो आपको कम से कम अपने हिसाब से कर ही लेना चाहिए और करना ही पड़ेगा इतना कि 10-15 क्वेश्चन के बीच में हम लोग अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि 19 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 10 भी लेके चलेंगे तो 10 दूनी 20, तो कहीं ना कहीं 20 नंबर ये आपके एक सेफ स्कोर को खड़ा कर सकते हैं। अब मैथ के जो कुछ चैप्टर थे वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अगर आप इन चैप्टरों का ही रिवीजन करते रहेंगे, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार भी रिवीजन अगर आप लोग करते रहेंगे और कर लेंगे अच्छी तरह से, तो कहीं ना कहीं आपके 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे अच्छे मैथ में। अब चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा हमारा। तो सेफ स्कोर मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूं और इसमें भी आपको बता दे रहा हूं कि आपको कम से कम 110 और 115 या 120 के बीच में सही क्वेश्चन लेके चलना है आपको, यानी कि गलत हमारे कम हो। पिछली वीडियो में मैं नेगेटिव मार्किंग पे भी वीडियो बनाया हूं, उसमें अच्छी तरह से समझाया हूं इस चीज को कि हमको कितने क्वेश्चन करने हैं कि हमारे गलत कम रहे सही ज्यादा रहे तो एक्यूरेसी हमारी अच्छी रहेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और सेफ स्कोर वही है 115 और 120 क्वेश्चन के बीच में हमारे सही रहे। तो ये हो गया हमारा सेफ स्कोर। 2 घंटे का समय है आप लोगों के पास। जब हम एग्जाम के सामने बैठते हैं तो घबराहट होती है हम लोगों। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अगर आपके लगातार नंबर कम होते चले जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। और यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारी हेजिटेशन और जो एग्जाम के सामने बैठेंगे हम लोग तो उससे घबराहट थोड़ी कम होती है। तो ये सही है। जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो लोग अपनी और मेहनत करते रहें, अच्छे से बढ़ाएं, और जिनके कम आ रहे हैं नंबर वो उन लोगों को तो और बढ़ा ही देना चाहिए, क्योंकि समय भी नहीं है इतना हम लोगों के पास। तो ठीक है, यही आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा था कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही आपके काफी नहीं होंगे, आपको सभी समान रूप से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। हाँ, अगर मैथ में थोड़ी कमजोरी लग रही है आपको तो इतनी मेहनत आपको जरूर कर लेनी चाहिए इन 20-25 दिनों में, और जो चैप्टर हम बताए थे उन पे फोकस करके कि 10 क्वेश्चन तो कम से कम सही हो ही जाए हमारे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्कोर में ही जुड़ेंगे और मेरिट लेवल तक हमको पहुंचा सकेंगे ये क्वेश्चन। और बकाया जीएस है तो जीएस को तो जितना भी पढ़ो उतना ही कम है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं और हिंदी हो गई आपकी। तो इन सब चीजों को आप लोग एक बार जरूर दोबारा रिवाइज करते रहिएगा और नया कुछ मत पढ़िएगा आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी जो कुछ जानकारी मेरे हिसाब से आप लोगों को देनी होगी वो मैं जरूर लेके आऊंगा।
वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।